हेलो बच्चों, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बेटा, मैं आपको आपकी जो रीडर की बुक है, पाठ्य पुस्तक जो है उसका पार्ट 3 पढ़ा चुकी हूँ। उसके शब्दार्थ आपको करवा चुकी हूँ। आज मैं उसके आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं क्वेश्चन आंसर, मैं आपको वो समझा रही हूँ। आप उनको अपनी फेयर नोटबुक में उतार लेना। मैं इसकी PDF भी भेजूंगी, उसमें से आप अपनी इसकी फेयर नोटबुक में इसे करते रहना। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। जो हमारे इस पाठ के जो लेखक हैं नागार्जुन जी के, और लोग तो जो है नदियों को क्या है मां मानते हैं, लेकिन लेखक ने इस पाठ में उन्हें और किन किन रूपों में देखा है, उसके लिए आपको ये आंसर देना है। तो आंसर क्या है इसका? लेखक नागार्जुन नदियों को प्रेमिका, बेटी, दादी, बहन, मौसी और मामी आदि रूपों में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये नदियां हैं बेटा, ये दोनों नदियों के नाम है कि क्या विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, नागार्जुन, फिर मैं बता रही हूँ इस पाठ के जो लेखक है वो कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन जी ने इन नदियों को दया से परिपूर्ण यानी कि भरी हुई बताते हुए कहा है कि ये नदियां हिमालय की पिघली हुई बूंदों से एकत्रित होकर बहती हुई अंत में सौभाग्यशाली समुद्र में विलीन हो जाती हैं। विलीन हो जाती हैं मतलब कि समुद्र में मिलकर जो है गायब हो जाती हैं। इन नदियों के विषय में सुनकर व जानकर रावी, गंगा और यमुना ये भी तीनों नदियों के नाम है, आदि अनेक नदियों की स्मृति उभर आती है। देखिए बेटा, ये तीसरा क्वेश्चन है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? ठीक है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने बताया है कि ये का मतलब यहाँ पर क्या है? नदियां ये जीवनदायिनी है। जल हमें नदियों, सागरों, झीलों और वर्षा आदि अनेक स्रोतों से प्राप्त होता है। जल मानव के लिए ही नहीं अपितु पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए भी अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। और पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है। नदियां कारखानों और फैक्ट्रियों आदि से निकलने वाले विष होता है जहर रूपी रसायन। रसायन क्या होते हैं? जो जैसे कि किसी फैक्ट्री में दवाइयां वगैरह बनती है तो उससे जो वेस्टेज होती है वो भी जहरीली होती है। तो वो जो होता है उसको जहरीली वेस्टेज जो होती है उसको बोलते हैं रसायन, को अपने आगोश में लेकर यानी कि अपने में मिलाकर संपूर्ण विश्व को जीवन प्रदान करती हैं। अतः नदियों को लोक माता की संज्ञा देना उचित है। ये थर्ड का आंसर था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? प्रशंसा मतलब होता है बड़ाई करना। ठीक है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, हिमालय की बर्फीली चोटियों, विस्तृत मैदानों, गगनचुंबी पर्वतों तथा महासागरों आदि की प्रशंसा करते हुए इनसे प्राप्त लाभों को भी बताया है। इनसे का मतलब है जो ये हमें ऊपर बताए हैं, नदी, हिमालय, विस्तृत मैदान, इनसे जो लाभ प्राप्त होते हैं उनको भी बताया है। ठीक है, देखो बेटा, अब आपके क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। 4 ही क्वेश्चन थे वो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। अभी इसी पार्ट की जो है एक्सरसाइज में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो जरूरी नहीं है करना। तीसरे क्वेश्चन से मैं आपको बुक की एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आपको करवाना शुरू कर रही हूँ। देखिए, आपका क्वेश्चन है थर्ड, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों के से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। अब आपका यहाँ पर जो है ये विशेषण शब्द दे रखे हैं और विशेषण मतलब कि ये जो विशेषण है यानी कि विशेषण क्या होते हैं? विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर जो है संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा शब्द दिए हुए हैं सारे, उनके एक विशेषता का शब्द दिया हुआ है, उससे उसका मिलान करना है। ठीक है, तो पहला शब्द दिया हुआ है संभ्रांत, जो आपको मैंने पहले वर्ड मीनिंग में लिखाया था वो संभ्रांत, उसको महिला से आपको मैच करना है। महिला शब्द जो है उसका विशेष्य है। चंचल नदियां, समतल आंगन,
घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। ये आपके तीसरे क्वेश्चन विशेषण विशेष्य का मिलान मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका द्वंद्व समास के में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है जिन्हें खोजकर आप अपने नोटबुक में लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे इसके द्वंद्व समास के मैं आपको 5-6 उदाहरण बता देती हूँ, वो ध्यान से सुनिए। जैसे इसी पाठ में से लिखने हैं, जैसे आदर और श्रद्धा। अगर हम इसका द्वंद्व समास बनाते हैं तो आदर, उसके बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा, और श्रद्धा, ये द्वंद्व समास है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम योजक चिन्ह को हटा के उसके आगे और लगा देते हैं। इसी तरह हमें 5 उदाहरण लिखने हैं। उछलना और कूदना, मौसी और मामी, माँ और बाप, छोटी और बड़ी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये आपके 4th का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का भी नाम लिखिए। जैसे नदी का बनता है दीन, और दीन शब्द कैसा है, भाववाचक। ऐसे ही मैं आपको अभी बताती हूँ ऐसे ही और शब्द। जैसे हम लिखेंगे मरा, मरा से हम दूसरा सार्थक शब्द क्या बना सकते हैं, राम, और राम शब्द कैसा है, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट अगला मैं वर्ड बता रही हूँ, धारा। धारा का हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, राधा, और राधा शब्द कैसा है, व्यक्तिवाचक। ऐसे ही नेक्स्ट याद, याद से क्या बनेगा, दया, और दया कैसा शब्द है, भाववाचक। वायु, वायु से क्या बनेगा, युवा, युवा क्या होता है, जवान जिसको बोलते हैं, तो ये शब्द कैसा है, जातिवाचक। नव, नव से क्या बनेगा, वन, और वन कैसा शब्द है, जातिवाचक। ये आपके, ये जो अभी मैंने पढ़ा है ये 5th क्वेश्चन के का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समय के साथ भाषा बदलती रहती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप बेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। तो देखिए आपके अभी यहाँ पर दिए हुए हैं, ये नदियों के नाम दिए हुए हैं, इनका दूसरा नाम कौन सा है वो हमने बताना है। तो हमने पहले इन पे नंबर डाल लेना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये इनके नाम है। तो जो आपका पहले नंबर पर नाम है सतलुज, सतलुज को का दूसरा नाम क्या है, शतद्रुन। ठीक है, नेक्स्ट है रोपड़, रोपड़ का दूसरा नाम रूपपुर। नेक्स्ट है झेलम, झेलम का अगला दूसरा नाम विपाशा। नेक्स्ट है अजमेर, अजमेर का दूसरा रूप क्या है, देखिए सतलुज, सतलुज का मैंने बताया आपको शतद्रुम। दूसरे नंबर पर रोपड़, रोपड़ का क्या बताया मैंने आपको, रूपपुर। तीसरे नंबर पर झेलम, झेलम का क्या बताया मैंने आपको, विपाशा। 4th नंबर पे है चिनाब, चिनाब का क्या है, वित्सता। 5th पे अजमेर, अजमेर का क्या होता है, अजय मेरू। नेक्स्ट है 6 बनारस, बनारस का क्या होता है, वाराणसी। ये इनके दूसरे नाम है, दूसरे रूप है इनका मतलब। अगला, ये आपके 6th क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। जो मैंने अभी लाइन पढ़ी है वो आपके पाठ की लाइन है। उपर्युक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य ही में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। जैसे हम कई बार हम बोलते हैं ना, शायद वह आए ही ना, तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वह नहीं, शायद वह नहीं आ सकता। तो ही का प्रयोग हम नहीं के लिए कर सकते हैं, नकारात्मक के लिए। ठीक है, इसमें ये बताया है। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, यहाँ पर देखो नहीं जो शब्द है वो
नकारात्मक के लिए नहीं है, वो सकारात्मक के लिए प्रयोग है। कौन नहीं जानता, यानी कि महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो उसको सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो नहीं शब्द लिखा हुआ है इस वाक्य में, वो नकारात्मक का बोध नहीं करवा रहा है। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान तीन तीन उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। यानी कि जैसे ही शब्द नहीं का अर्थ दे ऐसे वाक्य बताइए, और जो जिसमें नहीं शब्द आ रहा हो वो नकारात्मक का बोध ना कराए, ऐसे तीन तीन वाक्य अपने सोचिए। तो मैं आपको बताती हूँ। पहले जो ही वाले हैं वो सुनिए, ही वाले सुनिए आप पहले, जिसमें ही जो है नहीं की सेंस देते हैं। देखिए, आज शायद ही मामा आई, यानी कि उसमें जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। तो यहाँ पर आज शायद मामा नहीं आए, इस तरह भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसका, नमन ने शायद ही अपना गृह कार्य किया, मतलब शायद नहीं किया, इसमें भी वही सेंस आ रही है। शायद कमल को ही गाना बजाना आता हो, यानी कि नहीं आता हो, शायद ही आता हो, यानी कि इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है, इसलिए ये ही जो शब्द है वो नहीं का ही सेंस दे रहे हैं। अगला देखिए, जो जिसमें नहीं शब्द आ जाए और वो नकारात्मक का बोध नहीं करा रहे, ऐसे तीन वाक्य। नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता, यहाँ पर कौन शब्द जो है वो प्रश्नवाचक है और नहीं नकारात्मक का, तो कौन नहीं जानता यानी कि वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसको सभी जानते हैं। ठीक है। अगला है, भारत का नाम कौन नहीं जानता। भारत एक विख्यात देश है, विशाल विस्तृत देश है, तो इसको कौन नहीं जानता, यानी कि यहाँ पर उसको जानने की पॉसिबिलिटी वो अधिकतर लोगों में है। तो जो नहीं शब्द है वो क्या हो रहा है, वो नकारात्मक का बोध यहाँ पर इस वाक्य में नहीं दे रहा है। रामायण के बारे में रामायण किसने नहीं देखी होगी, यानी कि रामायण जो हमारा एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, उसको किसने नहीं पढ़ा होगा, किसने नहीं पढ़ा होगा। नहीं का मतलब इसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, तो जो यहाँ पर नहीं शब्द है वो ज्यादा नकारात्मक का बोध नहीं करा रहे हैं। ये आपकी इस पार्ट की एक्सरसाइज थी, मैंने आपको करा दी है। अभी जो है आपके ये जो पार्ट नंबर 3 है, वो उसके शब्दार्थ, उसकी एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर तीनों चीज हो चुके हैं। पार्ट नंबर 3 हिमालय की बेटियां कंप्लीट हो चुका है। इसे आप साथ साथ याद भी करिए। आपके जब स्कूल खुलेंगे, जब एग्जाम होंगे, तो आपके ज्यादा आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी ये याद करने में। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए नाइस डे।